अरे भैया क्या खाते हो यार, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों हफ्सियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है। मोदी फीविया की बीमारी है। नून रोटी खाएंगे 2024 में मोदी जी को झोला लेके भगाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की। क्या आप समानता का अधिकार देश के महिलाओं को नहीं देंगे? ये कौन सा चिड़ियाघर से आया जो महिला आरक्षण का विरोध किया था? किस तरीके से महिला आरक्षण का विरोध किया था? ये उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत अगर आप जाने होते तो जसोदा बेन जी की हालत ऐसी नहीं होती। अपने घर की महिला को इंसाफ न दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? महिला आरक्षण विधेयक का लाभ सबसे पहले जसोदा बेन जी को मिलना चाहिए। उनको टिकट दिया जाना चाहिए। जिनको प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विज्ञापन कराया, अपने टीआरपी की अपना पीआर कराया, आज तक उस महिला को मकान नहीं मिला। अरे उस महिला को इंसाफ दो। मणिपुर की महिलाओं का जिनके शरीर को नोचे गए, सामूहिक बलात्कार किया गया, नंगा घुमाया गया। 2024 के चुनाव में 33% नहीं 50% आरक्षण महिलाओं को दो। जातियों के आधार पर दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मोदी जी के बात का भरोसा नहीं है। घोड़े की लात का, कौए के पाद का और मोदी जी के बात का। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हर सांसद आदर्श गांव नहीं बनाया, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, हर दिन IIT IIM बन रहा है। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से महिला आरक्षण जो बिल है उस पर काफी चर्चाएं हो रही है कल से? देखिए, महिला आरक्षण बिल स्थानीय निकाय के चुनावों में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने के अथक प्रयासों से PV नरसिम्हा राव के सरकार में पास हुआ। उस समय भाजपा के लोगों ने विरोध किया था। पहली बात, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना है, जिसके बदौलत आज देश में लाखों की संख्या में स्थानीय निकायों में महिला आज प्रतिनिधित्व करती है। महिला शब्द एक शब्द नहीं है, कोई आप उसको शब्द में नहीं पिरो सकते। महिला आरक्षण की बात, महिला वो है जो सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं देती, जो घर को सुचारू रूप से चलाती भी है, बच्चों को जन्म देती है, बच्चों की परवरिश करती है, और तो और सिर्फ चूल्हे के धुएं से नहीं, स्टेडियम में भी महिलाओं का वर्चस्व, अंतरिक्ष में भी महिलाओं का वर्चस्व। महिला के बगैर पुरुष अधूरा है। लग रहा है आप योगी जी का 2010 का बयान भूल चुके हैं। मैं उस पर बाद में जाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी जिस महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर सस्ती TRP लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी सनी देओल के डायलॉग को अमली जामा पहना रहे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अरे अभी क्यों नहीं? जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। जग में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब? सही तो कह रहे हैं, पहले जनगणना होने दीजिए ना, तभी तो पता लगेगा ना महिलाओं का कितने % वोट है। क्या आप पत्रकारिता करती हैं? ताजुब होता है हमें। ऐसा कोई घर नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो अपवाद के तौर पर मोदी और योगी हैं। ऐसे लोगों की बात ही नहीं कर सकते आप। क्या महिला आरक्षण विधेयक का फायदा जसोदा बेन जी को मिलेगा? एक क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत अगर आप जाने होते तो जसोदा बेन जी की हालत ऐसी नहीं होती। हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, सशक्त प्रणाम करते हैं उस देश की बेटी को, भारतीय महिला का, जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन बगैर तालाक के पूरे। फिर वही बात, फिर बोलने नहीं दे रहे, चुप हो जाओ। जो आदमी, जो व्यक्ति अपने घर की महिला को इंसाफ न दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? वो उनका पर्सनल है। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, जो सुन लो। महिला आरक्षण विधेयक का लाभ
सबसे पहले जसोदाबेन जी को मिलना चाहिए। हाँ। उनको टिकट दिया जाना चाहिए ताकि वो संसद में हाँ। जो तो जबरदस्ती तो नहीं जो कर अपने सकते ना। पुरुष के द्वारा पंकज- प्रताड़ित हुई उसको इंसाफ मिले और महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, हाँ। जो नफरत होती है, जो तिरस्कार होता है, मैं जसोदाबेन जी का प्रचार करूंगा, लेकिन तन पर्सनल समर्पित, से मन समर्पित। जबरदस्ती और तो नहीं कर तुझे सकते। क्या दूं? जबरदस्ती तो ले। नहीं कर सकते ना उनसे कि चुनाव लड़े। मन आप एक होगा बात तो बताओ, लड़ेंगी। अरे भैया अपनी बीवी को तो इंसाफ न दे रहे जसोदाबेन जी को, हाँ। आप उन्हें आरक्षण का फायदा न दे रहे। वो बेचारी एक चुटकी सिंदूर की सजा भुगत रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जसोदाबेन जी ने अपनी मांगों में सिंदूर क्या भरवाया। आपको आके बोला क्या? उनको प्रॉब्लम नहीं, आप जब उनको प्रॉब्लम अरे है, वो भैया, आपको इधर दो रहा अरे है। सुन तो लो, हाँ। अरे बेशर्मी छोड़ो, पत्रकारिता करो। आप ऐसे ही वर्ल्ड के सूचकांक में 171वां स्थान पर हो। उस महिला की बात करो, लक्ष्मी देवी की, बस जिनको इतना प्रधानमंत्री है। ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विज्ञापन कराया अपने टीआरपी की, पंकज जी, अपना यकीन पीआर आता है कराया। आपको। आज तक उस महिला को मकान नहीं मिला। अरे उस महिला को इंसाफ दो जिस महिला पहलवान बेटियों ने देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, बस एक उनको तो नाम तिरंगे याद के है। साथ आप सम्मान दो। उस महिला, मणिपुर की महिलाओं का, जिनके शरीर को नोचे गए, सामूहिक बलात्कार किया गया, मोदी जी का नंगा दिल घुमाया भर गया। मोदी जी का दिल अरे भर भाई, गया। महिलाओं की बात करते हैं और अब आरक्षण दे रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मगरमच्छ को देखे हैं, देखा है। मगरमच्छ आंसू बहाता है। आप मगरमच्छ के आंसू पर मत जाएं, मगरमच्छ कौन ये है? घड़ियाली आंसू मगरमच्छ है। कौन है? कौन अगर है? प्रधानमंत्री को महिलाओं की सम्मान की बात होती हाँ, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले जसोदाबेन जी को आरक्षण का लाभ दिलाते। जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर वही ना बात किसी से। जबरदस्ती, आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। आप मणिपुर की महिलाओं को सम्मान दिलाते, वो देश की पहलवान बेटियों को सम्मान दिलाते। प्रधानमंत्री जी, आप 2024 के चुनाव में 33% नहीं 50% आरक्षण महिलाओं को दो, जातियों के आधार पर दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या दलित महिलाएं नहीं जाएंगी सदन में? आप भी जातिवाद क्या करेंगे। पिछड़ी? कोई जातिवाद नहीं। महिला आरक्षण का फिर मतलब वही बात, नहीं कि हिंदू या पंडित या मुस्लिम इतना। आप महिला आरक्षण, अरे भाई सुन लो, अरे भाई सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के नेताओं ने कहा कि ये जाट बेटियां हैं। ये हम कौन बोला? हम बोले। हमने तो कहा कि बेटी चाहे मणिपुर की हो, बेटी चाहे बिहार की हो, महिला बेटी होती चाहे है। दिल्ली की हो, बेटी चाहे लंदन की हो, हाँ। हमें महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना होगा। हाँ। ये सत्य सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति है। बारंबार क्यों डाल रहे हो को जाति? कौन कह रहा? आपने अभी बिल्कुल। बोला जाति के हिसाब आप से। एक बात बताओ, हाँ, आप चोर के दाढ़ी में तिनका, हाँ। आपको डर किस बात का लगता है? हाँ। आप उन महिलाओं को दो जो शोषित हैं, वंचित हैं, तो महिला जो तो आजादी महिला के होती है 75 ना। साल में भी, अरे सुनिए महिला रे, तो महिला, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। आप स्मृति क्यों ईरानी जाति भी के? महंगा है, महिला है। स्मृति ईरानी भी महिला है, फिर भी आप बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी महिला हैं? नहीं, आपको नहीं पता है क्या? हाँ? क्या है? महिला है, तो महिला। महिलाओं के साथ जब देश की पहलवान बेटियों के साथ शोषण हुआ, हाँ। जब देश की तमाम गृहिणी जो हाँ। महिला है, हाँ। अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही है, हाँ। स्कूलों के फीस नहीं भरे जा रहे हैं उनसे। आरक्षण पे स्मृति अरे भाई ईरानी सुन क्यों रहे, है? चुप है आरक्षण को लेकर। क्यों क्यों पसंद क्या है आप ना चाहते उन्हें हैं आरक्षण। उन्हें पसंद है ना आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, क्या आप समानता का अधिकार देश के महिलाओं को नहीं देंगे? तो आरक्षण क्या दे तो रहे हैं। नहीं दे रहे? आप दीजिए 50%। अगर भाजपाइयों ने माँ का दूध पिया तो ये कहिए कि जिस जाति की जितनी संख्या है, अगर मुसलमानों की संख्या 5 की है तो 5 दीजिए। अगर दलितों की अगर संख्या, अरे सुन रहे, मोदी जी दे रहे ना। कांग्रेस शर्म ने करो, 70 कांग्रेस ने सबसे पहले हाँ, सदन में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव लाया था। हाँ। तो ये कौन है जो ये आंसू रो रहे थे? आप हमको एक बात बताइए, आप उनकी बात ना कर रहे। हाँ। ये कौन है भाई? योगी जी। ये कौन से चिड़ियाघर से आया? ये कौन से चिड़ियाघर से आया? अरे भाई कौन से चिड़ियाघर से आया? मुख्यमंत्री है, लफ्ज सुधार के बाद। अरे मैं कह रहा हूँ, ये कौन से चिड़ियाघर से आया जो महिला आरक्षण का विरोध किया था? हाँ, आप देखो, ड्रामा मत करो, हाँ। ड्रामा क्यों मत बनो आप पत्रकार हो। सुनो, इस ड्रामेबाज ने किस तरीके से महिला आरक्षण का विरोध किया था। ये उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ हैं जिन्होंने विरोध किया था, भाजपा के लोगों ने विरोध किया था। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, एक माता पिता के 5 संतान हैं तो 5 को बराबर का हिस्सा मिलेगा या एक को सारी संपत्ति मिल जाएगी? आप बताओ,
नहीं, पाँचों को स्टार्ट तो मिलेगा किया ना मोदी ने। लेकिन भाई, मिलेगा कौन किया? मोदी जी। 2024 में टिकट मिलेगा महिलाओं को 50%? आरक्षण बिल लागू हम तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जसोदाबेन को भी कहीं न कहीं से टिकट दे दो, हम पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। अरे भाई, जसोदाबेन जी देश की बेटी नहीं है, देश की बहू नहीं है, देश की महिला नहीं है। वो अपने आप लड़ेगी जब रिजर्वेशन आ अरे जाएगा। भाई, आप कहते ना वो पाकिस्तान से थोड़े ना आई हैं, वो भी भारत के हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। पंकज जी, इस आरक्षण से आपकी बीवी बच्चे भी चुनाव लड़ सकते हैं, बेटियां। देखिए, आज जो मोदी जी लाए हैं महिला अध्यादेश आरक्षण का, उसको गौर से देखने की जरूरत है। हाँ। निश्चित तौर पर डिकेडेबल और सेंसस और डेलिमिशन हाँ। आप जब देखिएगा कि बाद लागू किया जाएगा, हाँ। कोई मोदी सरकार का विजन नहीं है। हाँ। मोदी सरकार कहती है 2024 के बाद हम लागू करेंगे, हाँ। 2029 में लागू करेंगे, है ना, तभी तो लागू करेंगे। जिताइए एक बार और 24 में चुनाव है, जिता दीजिए, फिर आ जाएगा बिल। फिर 29 में आएंगे। हाँ। किसानों, भाइयों बहनों, हाँ। मित्रों, हाँ। 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। हो जाएगी। अरे जिता दिया। सुन लो ना, मोदी जी के बात का भरोसा नहीं है। अरे गड्ढे से घोड़े की लात का, कौए के पाद का और मोदी जी के बात का एक पैसा सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन रहे, तेल के कनस्तर में हाथ डालो हाँ। और तिल की बोरी में हाथ डाल देना, उस तिल के बरोबर भी नरेंद्र मोदी जी के बात पर भरोसा नहीं है। कि तीनों लोक में इससे बड़ा जुठलर, जुमला जीवी, फेंकू प्रधानमंत्री आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। भैया माफ कर दो। अरे भैया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का जुमला देखा। अरे सुन तो लो, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी। नरेंद्र मोदी जी 9 साल में 45 गांव बनारस के बता दो। 70,000 अरे भाई सुन रहे, युवाओं को स्मार्ट सिटी बना दी और 140 करोड़ की जनता कवच है। मोदी जी का विश्वास कर रहे हैं लोग मोदी आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए का? इंटर के बाद मैट्रिक करके आए का आप? अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। हाँ। जहां 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, हाँ। वहां 70,000 दिए। अरे भाई 70,000 किसको दिए? ना देने से तो अच्छा है। अरे उसके सबूत बता रहा हूँ ना। हाँ। कई प्रमोशन को भी इन्होंने जॉब मान ली। हाँ। आप बताओ, नहीं है। प्रमोशन जॉब है? क्या है? अरे भैया, क्या खाते हो यार? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है। मोदी फीबिया की बीमारी है। अरे जनता कह रही है मोदी मोदी। हम कौन है भैया? रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे। नून रोटी खाएंगे, 2024 में मोदी जी को झोला लेके भगाएंगे। हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। आप देश की जनता से जाल के पूछो। सर्वे में आ रहे मोदी नंबर 1 है। क्या बात कर? कहाँ के सर्वे में आ गया? एबीपी, आज तक, सारे में सारे संदीप चौधरी को क्यों छोड़ना पड़ा? न्यूज 24 बता देना। हाँ। लोगों को एक बवासीर की बीमारी है। कान पत्रकारों को, हिंदुस्तान के पत्रकारों को कान में बवासीर है, सुनना ही नहीं चाहता। हाँ। अरे भाई, सारे सर्वे, सारे आंकड़े और सारे देश की जनता, हाँ। मोदी है तो मुश्किल है, मुश्किल मोदी को है तो भगाना मोदी है है। तो भाजपा को भगाना है, मोदी देश है को तो बचाना मोदी है है। तो मोदी को भगाना है। सीधा सा कंसेप्ट है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। सुनो, ए सुना रहा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हर सांसद आदर्श गांव नहीं बनाया, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे, नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, हर दिन IIT IIM बन रहा है। अरे भाई, बन जाएगा, 24 में मौका दे, कह तो रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे? 10 साल का समय नहीं होता टाइम? अमेरिका में जाकर, अरे भाई सुन रहे, कोविड का 10 साल मोदी जी जो अभी पीरियड पूरा होगा, 10 साल का काम विकास करने के लिए बहुत होता है। आज तक सुनो, अरे भाई सुनो, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो परेशानी है, मोदी है तो युवाओं का बेरोजगार खत्म है, मोदी है तो महंगाई है। महंगाई मैन, स्पाइडरमैन देखा है? देखा है। मोदी है महंगाई मैन, बुलबुल पर उड़ के बढ़ाते हैं महंगाई। हाँ। तो मोदी जी को कौन चाह रहा है? युवा नहीं चाह रहा, किसान नहीं चाह रहा, महिला नहीं चाह रही। आप ऑटो वालों से पूछिए, टैक्सी वालों से पूछिए। अरे पता नहीं आपको, अरे सुनने रहे, जिन हमारे टैक्सी वाले भाइयों ने किस्त पर गाड़ियां ली थी, देखो पूछो, ये है, देखो इधर आ जाओ। आओ, 600 आदमी NTPC से निकाल दिया। हाँ। 600 आदमियों को बेरोजगार कर दिया रातों आप रात। हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू हैं। आप बताओ। और हम मोदी अब आप जी को बताओ, वोट दिए थे। आप महिला हैं, बना रहे हैं ना, आप चेक करोगे? आदमी कैसे बनता है? आप ही बता दीजिए। जसोदाबेन की तरह, अरे जसोदाबेन की तरह आत्मनिर्भर हो गए।
खाली- खाली- कोरोना के मजदूर आत्मनिर्भर हो गए, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। खाली इस देश देश के में युवा धर्म के बेरोजगार नाम पे हैं। लड़ाई करते आ रहे वो भैया फैलाते आप जा रहे। हिंदू हो कि मुसलमान हो? कह रहे हैं ना कि आप आओ इधर। धर्म के नाम पे आप बताओ, आप महिला पत्रकार हैं, आप चेक भी नहीं कर सकते कि इनका खतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे हैं करवा लो। आप कैसी बातें करते हो? यूटिलिटी पावर टाइज लिमिटेड एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर था। हाँ। 28 से 30 साल की कंपनी थी। हाँ। रातों रात 600 एम्प्लॉय रोड पे ला दिए एनटीपीसी ने। कौन जवाब देता इस बात का? तो मोदी जी कहते तो है आत्मनिर्भर बने। मैडम एक बात तो आत्मनिर्भर 50 साल की उम्र में कौन आत्मनिर्भर सकते हैं बताओ मुझे। लोन लीजिए ना, देखो लोन ना मुद्रा लोन। मैडम चलती हुई कंपनी को 2,500 करोड़ की कंपनी को हाँ। चलते हुए 600 आदमी जो रोड पे ला दो ये परिवार को घाटे में जा रही कोई घाटे में नहीं जा रही मैम। प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी है मैडम। एनटीपीसी कंपनी है, कभी लॉस में नहीं गई है। आज हम यही आरसीपी साहब से मिलने आए थे, एनटीपीसी मिलने आए थे, मिलने के लिए मना कर दिया। आज हम रोड पे घूम रहे हैं 600। आप बताओ, ऐ सुनो, देश के हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, ऊर्जा मंत्री हिंदू है। आप बताओ, फिर भी हिंदू बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। एसएससी जीडी के छात्रों को हमने देखा, हिंदू बच्चे सड़कों पर थे, उनको धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठने दिया गया। ये एनटीपीसी से जुड़े हुए हिंदू परिवार के लोग हैं। हिंदू परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हिंदुओं को दिग्भ्रमित किया, जिस तरीके से रावण ने किया, उस तरीके से ये हिंदुओं को तबाह कर रहे। अब आप आइए असल मुद्दे पर। तो स्मृति ईरानी कह तो रही है ये जो चुनाव है वो केवल सनातन धर्म और अधर्म पे है। देखिए, हाँ धर्मी कौन हाँ और अधर्मी कौन? जो नफरत की भाषा बोलता है, जो देश बेचता है, जो देश को गुमराह करता है, वो अधर्मी है। अधर्मी कह रहा है, हाँ जैसे रावण। हाँ रावण अधर्मी था, लेकिन उसने भगवा वस्त्र पहन लिया। हाँ। अगर वो भगवा नहीं पहना होता, धर्म का आवरण नहीं हो रहा होता, तो माँ सीता का अपहरण करने की औकात नहीं थी। हाँ ठीक भाजपा के लोगों ने हाँ। जिस तरीके से ये अधर्मी लोग, अधर्मी नहीं है। देखिए, जिसके संस्कारी हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ वो समझो हाँ या तो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, या तो गुंडा। हाँ। आप सेकंड विकेट दे रहे हैं अजीत क्या? पवार कौन है भाई? नहीं, शुभेंदु आप- अधिकारी कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? नारायण राणे कौन है? हाँ। कौन है? कौन है? कपिल मिश्रा। आप हम दे रहे। भाजपा के इतने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं ऑन कैमरा। जो असली देशभक्त होगा हाँ वो भाजपा को तिलांजलि दे देगा। हाँ क्योंकि देश में इस समय हाँ, आपके घमंडिया देश- इंडिया अलायंस में आ जाए ना, घमंडिया जो मोदी जी ने कह दिया। शर्म उरम है? इंडिया को घमंडिया कह रहे हो? अरे हम अलायंस इंडिया वाले, पाकिस्तान। इंडिया था, इंडिया है, इंडिया रहेगा। हाँ अब सुन लो, एक बात नहीं समझ में आता, हाँ जब इंडिया शब्द से आपको इतनी एलर्जी है, हाँ। तो इंडियन ऑयल बदल दोगे? हम्म। बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना बंद कर दोगे? बदल जाएगा। अरे मोदी जी ने भारत अंग्रेजी भाषा पर रोक लगाने की औकात है किसी भाजपाइयों पर? हाँ भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, और हमें आप बरगला रहे हो। अरे भैया, सबको हर भारत अरे सुनो, में अरे नॉलेज भाई होनी सुन तो लो, चाहिए। शर्म करो। जब मुलायम सिंह जी ने 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाँ जब अध्यादेश लाया, हाँ तो भाजपा के लोगों ने वॉकआउट किया, हाँ। और मोदी जी ने कहा इंडिया दैट इज भारत, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। हाँ तो प्रधानमंत्री जी, अगर इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाँ। स्टार्टअप इंडिया, हाँ। मेक इन इंडिया, हम्म। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ो इंडिया का नारा क्यों दिया? हाँ। और मोदी जी इंडिया गुलामी का प्रतीक है, तो आपके समय में नोटबंदी आपने करी, तो 500 और 2000 के नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा? तो बदल आप देंगे फिर- ना। अरे, सब कुछ बदलते ही रहोगे। घाट घाट पर जो गलत है उसको हैं? गलत है उसको सही कर रहे हैं ना मोदी जी। माने हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकिए, हर घाट पर जाकर कपड़ा चेंज कीजिए, हाँ। हर प्रदेश में जाके बानी बदल लीजिए, तो नाम यही काम है। देखे ना कितने पे नाम बदल दिए। नाम बदलने से हाँ। अगर कुछ हो जाता, हाँ। तो मैं कहता हूँ दिल्ली का नाम पेरिस रख दीजिए, हाँ। पेरिस जैसा हो जाए। अब आप भी अंग्रेजी जुबान बोल रहे हैं पेरिस। अरे, हम रख रहे हैं हाँ वाजपेयी जी। अरे सोए, अरे भाई, आप लोग वही तो कह रहे हैं, आप लोग मतौदी बीमारी है। मोदी जी ने हाँ के गुरु हाँ आडवाणी जी, वाजपेयी जी हाँ क्या लाए थे? शाइनिंग इंडिया। हाँ अरे भैया, तो मोहन भागवत कहाँ था? पैदा नहीं हुआ था उस समय। हम्म। दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार भाला तलवार लेके हाफ पैंट चड्डी पहन के पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं अब सारे पत्रकारों का। ले तो कर ही रहे हो आप। हाँ। आप चड्डी गैंग के सदस्य हो, आपको नहीं पता। पेंट हो गई है ना अब। हाँ, तो 70 सालों में देश बेच के आपने फुल पैंट पर आ गए ना, इसीलिए आपका फुल माइंड डिस्टर्ब हो गया ना। हाफ पैंट में थे तो थोड़ी ठीक थे।
पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। कौन से पत्रकार? वरिष्ठ पत्रकार है सर। कौन वरिष्ठ है बताओ नाम? जो मीडिया में है संबित वो क्या? पात्रा, पत्रकार है, प्रवक्ता सुधीर है। चौधरी, अंजना ओ तिहारी को पत्रकार कह रहे हो, जो झूठी खबर पसारता है, जो जेल में रह के आया है। पत्रकार है। ले, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार है। हाँ है वो सब एक गैंग है, चड्डी गैंग, हाँ। जो दिन भर देश में नफरत फैलाता है। क्या लग उनसे रहा है? क्या लगता है मतलब? क्या लग रहा है? एक लिस्ट बाइकआउट की आ चुकी है, कह रहे हैं कि दूसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है। दूसरी लिस्ट में क्या लग रहा है, किन के नाम होंगे? देखिए, जो भी पत्रकार हाँ देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, हाँ जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, हाँ। जो रोटी कपड़ा पर मकान पर बात नहीं करेगा, हाँ। जो सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालेगा, हाँ। उन सभी टीवी चैनलों का और पत्रकारों का आप तो कौन डिसाइड करेगा? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। माने घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर। हमने दिया धरने को बंदूक, होगा आप हो गए हवलदार। आप हैं? सर्टिफिकेट दे रहे अरे हैं। भैया, मीडिया कौन देखता है? हम पैसा दे रहे, तो आपका चैनल चला रहे, आपको सैलरी जा रही है। आप हमारा काम ना करके आप दूसरे का काम कीजिएगा। मीडिया को जो लगेगा वही। माने मीडिया को एसएससी जीडी के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, वो कवरेज करने का मुद्दा नहीं है। रेलवे अभ्यर्थी को 2019 में वैकेंसी निकली थी, वो मुद्दा नहीं है। हाँ। एनटीपीसी की जो भी कंपनियां थी जहां से 600 लोगों को निकाला गया, ये मुद्दा नहीं है। मणिपुर की घटना के लिए मुद्दा नहीं है। G20 मुद्दा था, सीमा हैदर मुद्दा, इतने तो मुद्दे हैं। आप कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप लोगों को रख लिया है। सनातन कोई मुद्दा 24 घंटा सनातन मुद्दा है सनातन कोई मुद्दा नहीं आपके है। लिए। क्या है? सनातन कोई मुद्दा सनातन नहीं है। परंपरा क्या है? सनातन परंपरा, सनातन हिंदू धर्म मतलब 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। जिस धर्म में सांप को पूजा जाता है, जबकि लोगों को पता है कि सांप, अरे भाई सुन रहे, आप सुन रहे। सनातन की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की बात हो 2014 रही के है। बाद हम लोग आए सनातनी में। 2014 2014 के पहले तो ना आपका जन्म था ना मेरा जन्म था। 2014 अरे भाई 800-900 साल मुगल बादशाह हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ। 200-250 साल गोरे अंग्रेजों ने हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज का सनातन परंपरा है। ऐसे राष्ट्रवादी बन गए। ए? अंग्रेजों ने भी तो बहुत कुछ बनाया था। ए? इसरो बना दिया तो अरे कौन भाई सी सुन बड़ी लो, बात है? अरे सुन लो ना। जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू डीएसपी, एसपी, पुलिस सारे हैं, तब हिंदू अगर मान लीजिए खतरा में है, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को हटा के किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे भाई सुन रहे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे, कर रहे हैं आप मौलानाओं की मैं बात कर फिर रहे हैं। वही बात कह रहा हूँ, मुसलमान ना खतरे में हो जाएगा, हम हिंदू तो बच जाएंगे। हाँ। जब हिंदू प्रधानमंत्री मतलब बनने से चाहते हैं कि मुस्लिम राज करें आपके ऊपर। माने हम मौत के मुंह में जाएं, आप ये चाहते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री बना के हम आप चले? चाहते हैं मुस्लिम राज करें आपके ऊपर। सवाल उसका नहीं है। तो सवाल क्या सवाल है अमेरिका में आप बराक ओबामा कहाँ का था? हाँ राष्ट्रपति बना या नहीं बना? बना मॉरिशस में राष्ट्रपति कहाँ का बना? बना कि नहीं बना? हाँ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? बना। आप इंसान को